हेलो दोस्तों, पहले जानिए कि बजट क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि ये बजट शेयर मार्केट को कैसे इफेक्ट करता है और हमें एज ए ट्रेडर एंड एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, बजट बेसिकली एक फाइनेंशियल प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग करने का मतलब, सपोज आपके पास कोई इनकम है और आप उस इनकम को खर्च करने से पहले प्लान करते हैं कि हमें इसे कहाँ कहाँ और कितना कितना खर्च करना है। इसे ही बजट कहते हैं। ठीक इसी प्रकार इंडियन गवर्नमेंट के पास जो सालाना इनकम रेवेन्यू जनरेट होता है उसे अगले साल कहने का मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और आपको पता होगा कि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर इस इनकम को कहाँ कहाँ और कितना कितना खर्च करना है, इसका पूरा प्लानिंग बजट के रूप में पहले ही पेश कर दिया जाता है। और आपको पता होगा कि हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पेश करते हैं और इस बार बजट पेश करने का तारीख है 1 फरवरी। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट का मोस्ट ऑफ द इनकम टैक्सेस के थ्रू आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनकम सोर्स हैं। अगर आप इंडियन बजट का 360 डिग्री व्यू जानना चाहते हैं कि क्या, क्यों, कैसे, तो आप कमेंट में इंडिया टाइप करें। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। ये बजट शेयर मार्केट को कैसे इफेक्ट करता है। तो इसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज इंडियन गवर्नमेंट इस बार 100 करोड़ का बजट अनाउंस करने वाला है। दोस्तों, ये 100 करोड़ बजट के लिए बहुत ही छोटा अमाउंट है। आप कह सकते हैं कि यह कुछ भी नहीं है, बट एज एन एग्जाम्पल इसे 100 करोड़ मान लीजिए। और इस फाइनेंशियल ईयर का बजट कुछ इस तरह है कि इस बार हेल्थ सेक्टर में 10 करोड़ का खर्च होगा, एजुकेशन पर 5 करोड़ का खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे 20 करोड़ का खर्च होगा, एग्रीकल्चर पे 10 करोड़ का खर्च होगा, बैंकिंग सेक्टर पे 15 करोड़ का खर्च होगा और भी बहुत जगह है खर्च करने के लिए। उसे हम अदर्स में बाकी का 40 करोड़ डाल देते हैं। दोस्तों, एक्चुअल में बजट इस तरह नहीं होता है, लेकिन उसका डिजाइन कुछ इसी तरह होता है। अगर आप बजट का पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट में इंडिया टाइप करें। तो दोस्तों, अब हमारा बजट अनाउंस हो गया और अब ये शेयर मार्केट को कैसे इफेक्ट करेगा उसे समझिएगा। दोस्तों, इसे बैंकिंग सेक्टर के एग्जांपल से समझते हैं। ऊपर के बजट में आपने देखा कि इस बार बैंकिंग सेक्टर में 15 करोड़ खर्च करने का प्लान है। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर का डाटा देखिए कि पिछले साल बैंकिंग सेक्टर में कितने करोड़ दिए गए थे और पिछले साल देश का माहौल क्या था और अभी करेंट में देश के माहौल को देखिए कि कैसा है और पहले कैसा था। दोस्तों, आपको पता होगा कि बैंकों का मोस्ट ऑफ द इनकम लोन इंटरेस्ट के थ्रू आता है। तो आप जनरली ये जानने का प्रयास कीजिए कि इस बार किस लोन की ज़रूरत ज़्यादा होगी और उसका रिकवरी का चांस कितना है। दोस्तों, यहाँ पे आप किसी पार्टिकुलर बैंक का डाटा देख सकते हैं कि उसका लोन देने का और रिकवरी करने का रेट क्या है। और अगर सब कुछ सही लग रहा है तो डेफिनेटली बैंक को प्रॉफिट होगा और अगर बैंक को प्रॉफिट होगा तो बैंक के शेयर प्राइस भी बढ़ेंगे। और ठीक इसी तरह बाकी सेक्टर में भी होता है। लेकिन पहले आपको इस बजट को समझना होगा कि एक्चुअल में बजट किस सेक्टर के लिए अच्छा है। तो अब हम चलते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में कि व्हाट टू डू एज ए ट्रेडर एंड एज एन इन्वेस्टर। तो पहले हम इन्वेस्टर के रूप में देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो पहले आप बजट को समझने का प्रयास कीजिए कि यह बजट किस सेक्टर के लिए अच्छा है और क्यों है और इसका इम्पैक्ट उस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी पे क्या पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो उस सेक्टर के किसी स्टॉक को अपने एनालिसिस के थ्रू चूज कीजिए और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको एक्चुअल में इस साल का बजट समझ में आ गया है तो आप ये कर सकते हैं और अगर नहीं आया है तो आप अपने हिसाब से जैसे पहले इन्वेस्ट करते थे आप उसे करते रहें। तो अब हम देखते हैं कि हमें एज ए ट्रेडर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आपको 2 से 3 बजट डे का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कीजिए, क्योंकि उस दिन मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है। उस दिन स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है।
इसलिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नहीं ट्रेड कीजिए, खास करके स्टॉक में तो नहीं। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने पोजीशन को हेज करके चलिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो हमने आपको अपस्टॉक और ग्रो 2 स्टॉक ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जिसमें भी चाहें अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।